इस टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मोतिहारी की साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ किया सर्जिकल स्ट्राइक। वाहनों पर 8055 नंबर के साथ बॉस गिरोह संचालित करने वाले आए पुलिस के गिरफ्त में। मोतिहारी के एक आवासीय होटल में शराब पार्टी कर रहे 17 लोग हुए गिरफ्तार। होटल मालिक फरार। एसपी ने गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम किया घोषित। बस में कार्बाइन व कारतूस के साथ सफर कर रहा था युवक। बेगूसराय से ला रहा था हथियार। पुलिस ने छापेमारी कर धर दबोचा। बेतिया में ऑल इंडिया गद्दी समाज द्वारा गद्दी अधिकार सम्मेलन का हुआ आयोजन। मंत्री जमा खान हुए शामिल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण सत्र का हुआ आयोजन। मोतिहारी के आर्य विद्यापीठ में हुआ यह आयोजन। महापौर प्रीति कुमारी ने वार्ड 22 में नाला व सड़क निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कार्य में लापरवाही नहीं बरतने के दिए निर्देश। पश्चिमी चंपारण में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 55 वर्षीय महिला शारदा देवी की मौत, 4 अन्य घायल। और मोतिहारी में अवैध शराब की होम डिलीवरी पर पुलिस का शिकंजा। 3 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 2 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी की साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया है। साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर के मुताबिक पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए करीब 30 लाख नगद, दर्जनों मोबाइल, लैपटॉप, हथियार व वाहन बरामद किया है। बताया गया है कि पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुमित सौरभ, संजीव कुमार, पप्पू कुमार, सुनील श्रीवास्तव और दीपांशु पांडे शामिल है। गिरोह के सदस्य विभिन्न राज्यों में साइबर फ्रॉड से पैसे जुटाकर स्थानीय युवकों के खाते में ट्रांसफर करते थे। फिर ये पैसे नकद निकालकर क्रिप्टो करेंसी में बदल दिए जाते थे। गिरोह का मास्टरमाइंड सत्यम सौरभ है, जो अपने साथियों आयुष, यश और अंश के साथ मिलकर नेटवर्क संचालित करता था। इस मामले में डीएसपी साइबर अभिनव पराशर ने बताया है कि इस गिरोह की पहचान बॉस नामक डिजिटल पहचान और वाहनों पर लगे 8055 नंबर प्लेट से होती थी। गुप्त सूचना और साक्ष्यों के आधार पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। इस संदर्भ में उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। कि प्रतिबिंब पोर्टल के आधार पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाए। पोर्टल का अवलोकन किया गया। अवलोकन में कुछ जो भी संदिग्ध हमें गतिविधियां मिली, उसके आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन हुआ और इसी संबंध में पोर्टल में आए नंबर पे का सत्यापन कर छापेमारी के लिए टीम गई और टीम को सफलता मिली कि पहली गिरफ्तारी जो हम लोगों ने की, यही राजा बाज़ार से, जो टाउन थाना क्षेत्र है यहाँ पर, वहीं से राजा बाज़ार से हम लोगों ने पहली पूछताछ के लिए उनको लाया थाने पर। पूछताछ के दरमियान जो भी उनकी गलतियां थी, जिस गतिविधि से वो साइबर फ्रॉड करते थे, उसको उन्होंने स्वीकारा एवं अन्य सदस्य जो उनके साथ सम्मिलित है उनका नाम बताया। चूँकि ये एक संगठित गिरोह है और ये अंतर्राज्यीय स्तर पे काम कर रहा है, जिसके कुछ सदस्य अभी दूसरे राज्य में बैठ करके वहाँ से इसका संचालन कर रहे हैं। कैश काउंटिंग मशीन के अलावा जो अन्य गतिविधियों में, जैसे कि पिस्टल, ये रिवॉल्वर और कारतूस, इवन जो SBI ढाका है उसका फर्जी मोहर भी बरामद किया गया है। और इस संबंध में मोतिहारी साइबर थाना में दिनांक 15/6/2025 को कांड संख्या 9225 दर्ज कर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। BNS एवं IT एक्ट की सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज किया गया है। कुल गिरफ्तारी इस सिलसिले में जो प्रक्रिया थी इसमें 5 हुई है। पूछताछ के आधार पर सभी लोगों ने अपना गलती स्वीकार किया एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी उन्होंने हमारे सामने रखे, जिस पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। बरामदगी कुल कैश अगर देखा जाए तो भारतीय मुद्रा 29,29,680 रुपये बरामद हुए हैं। कैश 99,500 नेपाली मुद्रा भी बरामद हुआ है। मोबाइल 24, लैपटॉप 7, टैब 2, देसी रिवॉल्वर 2, जिंदा कारतूस 13, रुपए गिनने वाले जो मशीन है जो आप देख रहे हैं सामने, कुल 3 रुपए गिनने वाले मशीन बरामद हुए हैं। इसके अलावा 16 विभिन्न बैंकों के पासबुक,
एटीएम लगभग 49 एटीएम्स को 49 एटीएम बरामद किया गया है। उसमें सुमित सौरभ उम्र 26 वर्ष, पिता संजीव कुमार सिंह चांदमारी के रहने वाले हैं। संजीव कुमार उम्र 24 वर्ष, पिता चंद्रभूषण श्रीवास्तव हैं जो रघुनाथपुर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। पप्पू कुमार पिता स्वर्गीय नागेंद्र प्रसाद, ये समेरा घोड़ा समेरा जो जगह है मझौलिया थाना पश्चिम चंपारण वहाँ के रहने वाले हैं। सुनील कुमार श्रीवास्तव उम्र 49 वर्ष, पिता स्वर्गीय शिवनाथ प्रसाद थाना रघुनाथपुर। दीपांशु पांडे उम्र 28 वर्ष, पिता स्वर्गीय मनोज कुमार पांडे राजा बाजार के रहने वाले हैं। और जो शिकायत ऑनलाइन प्राप्त हुई थी उसी के क्रम में विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई और ये प्राप्त हुई है जो भी सूचना उसके आधार पर काम किया गया है। इस संबंध में एक और चीज़ जो उजागर हुआ, सबने जो बताया कि इनके जो विभिन्न टीम के सदस्य हैं इनके द्वारा सदस्यों के द्वारा जो गाड़ी व्यवहार किया जाता है, मूलतः सभी का नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो गाड़ी का संख्या है ये उसका जो पंजीकरण है वो 8055 लास्ट में गाड़ी का निबंधन संख्या वो प्राप्त हुआ, जिसको वो लोग डिजिटल फॉर्म में बॉस लिख करके ये शहर में चलते थे। तरीक़ों से वो लोग फ्रॉड करके पैसा को मंगवाते थे और इनका काम रहता था, यहाँ पर जो लोग इनके साथी थे उनका काम रहता था उस पैसे को किस प्रकार से वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए ये लोग विभिन्न बैंकों में ब्रांच में अपने अकाउंट्स को खुलवाते थे। ब्रांच में जो भी अकाउंट जिसमें SBI चांदमारी में सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को अभी तक जो इन लोगों के द्वारा ही बतलाया गया कि SBI चांदमारी में इनका बहुत सारा लोगों का अकाउंट है जिस पे पैसा आता था और उस आए हुए पैसे को फिर ये USDT और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करवाते थे। इलीगल वेबसाइट एक है RNS नाम से, उसका इस्तेमाल करके एवं अन्य बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसका ये लोग इस संबंध में उपयोग करते थे, जिस पे अभी भी अनुसंधान जारी है। वहीं इस पूरे मामले पर मोतिहारी SP का भी बयान आ गया है, वो भी सुनाते हैं आपको। मोतिहारी पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों पे बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं और 1 बेतिया जिले का रहने वाला है। इन साइबर अपराधियों के पास से भारी संख्या में कैश, हथियार, भारी संख्या में लैपटॉप, मोबाइल, ATMs, पासबुक इत्यादि बरामद किए गए हैं। इन अपराधियों से पूछताछ के आधार पर इनके गिरोह में काम करने वाले और भी जो साइबर अपराधी हैं उनको चिन्हित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। इनके पास से जो बरामद कैश है करीब 30 लाख की राशि है, जिसमें से 29 लाख रुपए करीब भारतीय मुद्रा है और 1 लाख करीब जो है वो नेपाली मुद्रा है। इसके साथ ही इनके पास से 2 देसी रिवॉल्वर बरामद किया गया है और 13 जिंदा कारतूस। इन अपराधियों के पास से कई वाहन भी लग्जरी वाहन भी जब्त किए गए हैं, उसमें से एक थार गाड़ी है, एक ब्रिजा गाड़ी है और एक बुलेट गाड़ी है। पूछताछ के क्रम में, अनुसंधान के क्रम में पता चला कि ये सभी गाड़ियों का जो नंबर है वो एक ही नंबर है 8055, जिसका मतलब बॉस है। इस साइबर गिरोह का नाम इन्होंने बॉस गिरोह रखा था और इसी गिरोह के नाम से ये कई सालों से ऑपरेट कर रहे थे। और इसमें जो है साइबर थाना की टीम ने साइबर DSP अभिनव पराशर के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है और इसके लिए हम लोग इनको 25,000 की राशि से सम्मानित करेंगे, रिवॉर्ड देंगे और वरीय स्तर से भी इनको सम्मानित करने के लिए पत्राचार किया जाएगा। मोतिहारी पुलिस को एक बार फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर के मुताबिक छतौनी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी शहर के एक आवासीय होटल दर्शन में छापेमारी कर 17 लोगों को शराब पार्टी करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनमें कई लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई के दौरान होटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है, जबकि होटल मालिक रामदर्शन सिंह फरार है। मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात ने उसे पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया है। SP के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में कई के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं और सभी से सघन पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले पर SP स्वर्ण प्रभात क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। छतौनी थाना अंतर्गत एक होटल में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो हैं वो शराब पार्टी कर रहे हैं और इस सूचना के सत्यापन के क्रम में थाना अध्यक्ष छतौनी के द्वारा कार्रवाई की गई और कुल 17 लोगों को होटल से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कई शराब की बोतल्स बरामद हुई है और इन सभी गिरफ्तार व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। और प्रथम दृष्टया सत्यापन के क्रम में पता चला है कि इसमें से कई जो युवक हैं वो आपराधिक कृत्य के हैं। इसमें से कुछ युवक जो है वो अलग अलग थाना क्षेत्र जैसे घोड़ासहन थाना क्षेत्र के भी हैं और कुछ का युवकों का शराब माफिया से शराब के कारोबार करने की भी
जानकारी मिली है। और इसमें जो होटल का जो मालिक है और जो मैनेजर है, इसमें से मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और होटल मालिक की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है। होटल मालिक की गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम की घोषणा भी पुलिस के द्वारा की गई है। होटल मालिक के संपत्ति की जांच के भी आदेश जो है वो पुलिस को दिए गए हैं। पूर्वी चंपारण स्थित मेहसी ओवरब्रिज के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बस में छापेमारी कर एक युवक को कार्बाइन, 2 मैगजीन और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मेहसी थाना अध्यक्ष सानू गौरव ने बताया कि युवक लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था और वह अवैध हथियार बेगूसराय से ला रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने एनएच पर बैरिकेडिंग कर बस को रोका और सटीक पहचान के बाद युवक को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य यात्रियों को बिना कोई परेशानी के जाने दिया गया। फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। बेतिया में ऑल इंडिया गद्दी समाज द्वारा गद्दी अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य गद्दी जाति को अति पिछड़ा वर्ग सूची 1 में शामिल कराने, सामाजिक संस्थाओं और सरकारी बोर्डों में भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे अहम मुद्दों को लेकर समाज को एकजुट करना था। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ एमएलसी आफाक अहमद, वीरेंद्र नारायण यादव, अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी, गद्दी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद दाऊद अहमद, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इमामुद्दीन गद्दी और राष्ट्रीय प्रतिनिधि नौशाद अंजुम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज इन लोगों का एक सम्मेलन है, क्योंकि एक बहादुर कौम है। इन लोग बहादुर से जहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं। आज हमारे नेता के हमारे नेतृत्व में ये प्रोग्राम चल रहा है। इस सम्मेलन में कुछ इनका डिमांड है, कुछ डिमांड के लिए हम उनसे भी बातें करेंगे और कुछ पेपर भी हमको दिए हैं। इसको लेकर मैं अपने नेता निशुमारी से बात करूँगा। इसमें जो इनका डिमांड है जिन्विन है, जायज़ है। हमारी सरकार अभी जानते हैं निशुमारी जी, एनडीए सरकार बराबर ऐसे लोग जो भी डिमांड करते हैं जो सही होता है, जो बिहार के लिए अपने के लिए जो सही हो, निश्चित तौर पर उसके हमारे नेता काम करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं। आज एक सम्मेलन था, सम्मेलन में जो मैसेज मुझे मिला उसमें हम लोग आए हुए हैं और मैं इस परिवार से बैठ कर बात भी करूँगा। जाने के बाद नेता से निशुमारी से बात करूँगा, इनका जो डिमांड है उस पर चर्चा बात करके, और उम्मीद है, भरोसा है कि रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत कला समेकन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्य विद्यापीठ मोतिहारी में सीबीएसई द्वारा अनुमोदित 1 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें प्रशिक्षक अरविंद कुमार मिश्रा, मानसी सहल, विद्यालय की प्राचार्य परमिता सरकार और प्रबंध निदेशक रंजीत कुमार शामिल रहे। इस सत्र का उद्देश्य शिक्षकों को यह सिखाना था कि कला, संगीत, नाटक, चित्रकला और शिल्प को शिक्षक प्रक्रिया में कैसे प्रभावी ढंग से शामिल किया जाए। प्राचार्य परमिता सरकार ने समापन पर कला समेकन की राष्ट्रीय शिक्षा में भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा के समग्र और अनुभवजन्य बनाने में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। प्रतिभागियों ने आयोजन की व्यवस्था, माहौल और शिक्षण दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा आयोजन शिक्षा के भविष्य को नई दिशा देने में सहायक है। मोतिहारी नगर निगम की महापौर प्रीति कुमारी ने वार्ड संख्या 22 में चल रहे नाला और सड़क निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कार्य में लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान होगा और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। महापौर ने बताया कि नगर निगम शहर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और अन्य वार्डों में भी इसी तरह के कार्य तेजी से शुरू कराए जा रहे हैं। मझौलिया नानोसती मुख्य मार्ग पर बिनवलिया पुल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 55 वर्षीय शारदा देवी की मौत हो गई, जबकि ई रिक्शा चालक रंगीला राम, उनके पिता प्रसाद राम, पोता प्रिंस और प्रियांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। यह परिवार सिरसिया थाना क्षेत्र के गरभुआ गांव में एक शादी समारोह से लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। घायलों को मझौलिया सीएचसी लाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया। मृतिका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मझौलिया थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन मिलते ही जाँच शुरू की जाएगी। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और अस्पताल में भीड़ उमड़ पड़ी। पे साफ हो गई। अरे रे रे, हाँ। तो घर कोई फोन किया तो इनका लड़का गया तो इनको यहाँ तक लिया या लाश लेकर और आदमी घर गया है। आपका क्या नाम है? मुनीलाल है। पोस्टमार्टम में नहीं गया है, पोस्टमार्टम में नहीं भेजे हैं लाश। पोस्टमार्टम में अब ले गया है लोग घर उठा कर, उसको तो उठाने वाला भी कोई नहीं था। जो औरत डेथ की थी? जी जी। क्या नाम है उसका? उसका शारदा देवी नाम है। उम्र कितना होगा? उनका उम्र 60 वर्ष है। और कोई घटना में कोई घायल भी है? हाँ, 2 लड़का घायल हुआ है, एक वो रंगीला राम घायल हुआ है। और कहाँ से लोग आ रहे थे? एक गुरुवलिया से आ रहा था, शादी होती में गए थे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून के बावजूद मोतिहारी जिले में अवैध शराब की होम डिलीवरी का धंधा लगातार फल फूल रहा है, लेकिन अब जिला पुलिस ने इस नेटवर्क पर सख्ती से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार देर रात 3 थाना क्षेत्रों नकरदेई, भिलाई और नगर थाना में एक साथ छापेमारी कर भारी मात्रा में नेपाली, कस्तूरी और अंग्रेजी शराब जब्त की गई। नकरदेई में 45 लीटर, भिलाई में 88.5 लीटर शराब पकड़ी गई, जबकि नगर थाना क्षेत्र में होम डिलीवरी की तैयारी कर रहे एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। युवक सोशल मीडिया के जरिए शराब ऑर्डर लेकर ग्राहकों को डिलीवरी देता था। एसपी ने बताया है कि सभी थाना प्रभारियों को बूटी ट्रैप ऑपरेशन के तहत समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद यह सफलता मिली। फरार तस्करों की तलाश अब भी जारी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ।